ब्रजेश देश की बातें कहाँ तक बतलावे। ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मावे। देखी देखी हालत अब रुकाना हमसे जावे। बुरे कर्म करने को ना यहाँ पर कोई समझावे। आजकल कुछ ऐसे भैया सोचना विचार कर, माता पिता को छोड़ करके गैरों से प्यार करें। प्यार का ये ऐसा भूत दुनिया में छाया है, इसी प्यार ने ना जाने कितनों को रुलाया है। आप सब कहानी सुनो जो मैं सुनाती हूँ, धोखेबाज लोगों की साजिशें बताती हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आई हूँ, जो मैं देख रही हूँ ये दुनिया में चल रहा है प्रेम की बीमारी। लड़का लड़की के पीछे आत्महत्या कर रहे हैं और लड़की लड़का के पीछे आत्महत्या कर रही है। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आइए गौर करेंगे आगे। ऐसी एक कहानी जो आज मैं सुनाऊंगी, प्यार की जो ऐसी गाथा कैसेट में दर्शाऊंगी। आप सब कहानी सुनो जो मैं सुनाती हूँ, धोखेबाज लोगों की साजिशें बताती हूँ। छोटे से एक गांव में एक सुंदर सा लड़का था। घर में था सीधा साधा, कॉलेज में पढ़ता था। ऐसा ही नहीं, बहुत सुंदर समझदार सुशील बेटा था। पढ़ने में बहुत ही समझदार और होशियार था। पढ़ने में था अच्छा बेटा, डेली कॉलेज जाता था। माता पिता के संग में दिल को बहलाता था। दिन भर करे पढ़ाई, लौट शाम घर को आता था। जो जैसी हुई बातें माँ को सब बताता था। धीरे धीरे बेटे का कुछ समय बीत गयो, दुनियादारी में उसने ध्यान बिल्कुल ना दियो। जो करना वो मंजिल मिल ना पाई है, लेकिन ईश्वर की गति कैसी भी बधाई है। एक दिन उस लड़के को एक लड़की ने देख लिया, प्यारी सहेली को बेटा भिंगा भेज दिया। ऐसा ही नहीं,
लड़का देखने में बड़ा सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। एक लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो हैरान हो गई, चकोर हो गई, विचार करने लगी। अरे नैनन की गाजी पूरी जाय कले जो चीर, खान पान भावे नहीं, दुर्बल हो तो शरीर याद रहे प्यारे भक्तों, जैसे ही उस लड़की ने देखा कि लड़का बड़ा सुंदर है, इसे अपनी जाल में फंसाना चाहिए, कुछ ना कुछ इसे हासिल किया जाना चाहिए। तो महाराज आज उस लड़की ने अपनी सहेली को उस लड़की के पास में भेजा। और कैसे भेजा उस सहेली को कि भेज के सहेली झट बेटा को बुलाई लयो, पकड़ के हाथ जाने अपने ढिग बैठाई लयो। जैसे ही उस लड़की ने बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में कहा बैठ जाइए, डरते क्यों हो, अरे बैठो ना, बात तो सुनो। और वो लड़का बोला अरे तुम कौन हो और भला हमें ऐसे क्यों बैठा रही हो। लड़के ने प्रश्न किया लड़की से, कौन है आप और हमको क्यों बुलाया है, कह करके बात इतनी बेटा घबराया है। जैसे ही प्रश्न लड़की ने किया तो लड़की समझा करके बोली अरे डरो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी बात सुनो। आप पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तुम्हें अपना नाम और परिचय बताती हो। और बोली वो लड़की बोली नाम मेरा जूही तुम्हें बता दिया, अपने हृदय के बीच मैंने तुम्हें बसा लिया। मेरा नाम जूही है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ, जब से तुम्हें देखा है ना मैं बहुत हैरान हो गई हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। और बोली है वो लड़की आप नाम अपना क्या तुम मुझे बताओगे, अपने हृदय के बीच क्या मुझे बताओगे। लड़का बोला है और क्या बोला, नाम है यूं ही मेरा जो तुम्हें बताता हूँ, अपने हृदय के बीच कभी नहीं बसाता हूँ। लड़का बोला मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। और आगे जवाब दिया, लड़का बोला प्यार तुमसे कभी नहीं कर सकता, माता पिता को अपने धोखा नहीं दे सकता हूँ। लड़की ने जवाब दिया मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। अरे हमारी मंजिलें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारी माता और पिता के बहुत बड़े बड़े अरमान हैं। अगर मैंने तुमसे प्रेम कर लिया ना तो फिर हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे कभी प्रेम करने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही महाराज लड़के ने ये बात कही तो लड़की रोने लगी, मेरी बात तो सुनो, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत कर ली है, सुनो ना। और बोली वो लड़की बोली बात मेरी सुन के तुम आओगे, अपने हृदय के बीच तुम मुझे बसाओगे। लड़का बोला समझा करके मेरी बात सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, आज इससे कल उससे परसों किसी और से, ऐसा नहीं हूँ। मैं जिससे प्रेम करूंगा उससे
सच्ची मोहब्बत करूंगा। और बोला, लड़का बोला लड़की से जिसको मैं अपनाऊंगा, सारे जीवन भर उसका साथ मैं निभाऊंगा। इतना कहकर लड़का जब लड़की से दूर हुआ, रोकर के लड़की ने प्रेम जाल फैला दिया। रोकर के लड़की ने प्रेम जाल फैला दिया, मीठी मीठी बातों में बेटे को हाँ फंसा लिया। लड़की जब रोने लगी तो लड़के को दया आ गई, विचार करने लगा, काश मुझे क्या करना चाहिए। महाराज नहीं समझ पाया कि मेरे साथ में क्या होगा। उसने उस लड़की को अपना लिया। बोला, भाला बेटा कुछ बात ना समझ पाया, मीठी मीठी बातों में आके उसको अपनाया। दोनों में अब तो भैया प्यार की शुरुआत हुई, दोनों में मीठी मीठी उसी वक्त बात हुई। चोरा चोरी चुपके से दोनों बात करते थे, अपने हृदय की बात दोनों शेयर करते थे। प्रेम भरी बातों में बेटा खोया रहता था, दिल से जो गुजरती वो बातें शेयर करता था। लड़का बोला लड़की से तुम नहीं जी पाऊंगा, छोड़ के तुमको मैं हरगिज कहीं ना जाऊंगा। महाराज जैसे ही लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझसे जिया भी नहीं जाता है। और लड़की भी बोली, मेरी बात सुनो ना, मुझसे भी नहीं जिया जाता है तुम्हारे बिना। और बोली, लड़की बोली, लड़का से मैं भी नहीं जी पाऊंगी, छोड़ के तुमको मैं बिल्कुल कहीं ना जाऊंगी। बात ही बात में दोनों ने फैसला किया, एक दूजे के बिना दोनों को अब नहीं जीना। धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ गया भारी, प्यार भरी बातों में रात कटती सारी। भैया प्रेम बुरी बीमारी, जयारी कौन नाए जानी। भैया प्रेम बुरी बीमारी, जयारी कौन नाए जानी। इतना ही नहीं, दोनों में अटूट प्रेम बढ़ गया। और जैसे याद रहे भक्तों, दोनों में इतना हित बढ़ा कि सीमा को भी पार कर गया। खाने पीने का भी ध्यान नहीं, घर परिवार का भी ध्यान नहीं। और ऐसा ही नहीं, आरे दिन दिन बाढ़ो प्रेम, और लग गई तगड़ी बीमारी, लग गई
तगड़ी बीमारी। दोनों रहते न भूल गए सुध बुद्धि वो सारी। चितलाई रे कहानी सुनियो चितलाई, और प्रेम विरह की बात रही हूँ सबको समझाई। बिगड़ जाएगा हाल जीवन का बिगड़ जाएगा, अपने लक्ष्य से वो भैया तू नीचे गिर जाएगा। हाल जीवन को बिगड़ जाएगा, अरे अपने लक्ष्य से वो भैया तू नीचे गिर जाएगो। हाथ में कछुना आवे गोरे हाथ में कछुना आवे गो, अपने परिवारी कुर्मा को नाम न जाएगो। याद रहे प्यारे भक्तों, क्योंकि ये प्रेम बुरी बीमारी बहुत अजीब होती है। पहली बात तो किसी को जल्दी लगती नहीं, और अगर लग जाए ना तो फिर ये जल्दी छूटती नहीं है। इससे इंसान का भविष्य बिगड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं तो चेतावनी के माध्यम से सभी को समझाना चाहती हूँ कि भैया अगर समझ पाओ तो समझ जाओ। हम इसी तरह समझाते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है और ऐसा ही नहीं। आरे दोनों में बाड़ो प्रेम अब भूल गए सुध बुद्धि वे सारी, भूल गए सुध बुद्धि वे सारी, और भूल पढ़ाई गए कि मिट गई सबरी होशियारी। लड़की को देख नहीं लेता था तब तक खाना पीना सब हराम, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। महाराज दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता गया, लेकिन तेज बुद्धि में लड़का था, किसी की बात कहे नहीं चक्कर में पड़ता था। लला की बुद्धि बौरानी रे कुंवर की बुद्धि बौरानी, और एक बेवफा लड़की ने खानदान लौटारी।
से भी चूक गया कि मुझे क्या करना है। कोई खबर नहीं बेटे को। चैन नहीं दिल को आता है, माता पिता को भूल समय लड़की में बिताता है। सुनो मेरे देश के ओ भाई, अरे लड़की बेवफाओं के चक्कर में आओ नहीं। सुनो मेरे देश के ओ भाई, और लड़की बेवफाओं के चक्कर में आओ नहीं। होएगी जीवन की खारी रे, होएगी जीवन की खारी। और बाद में भैया लोग हंसेंगे ते देखे तारी। सुने ना कलम चलाती है, और चेतावनी के माध्यम से सबको समझाती है। सुने ना भाग में एक सुनाती हूँ, और दूसरे भाग में सारी घटना तुम्हें सुनाऊंगी। नमस्ते मेरी ले लेना, और गलती हो गई हो भैया माफी कर देना। नमस्ते कि प्रिया कैसे है न्यारी, और जग में भैया धूम मचा गई है भैया सारी। कि रोहित ढोलक पे आए, और मधुरी तान सुनाती भैया मन ने मुस्काए। शिवम चिमटा को बजाते हैं, अरे जाके सिकनी भैया मेरा मान बढ़ाते हैं। सुने ना नाम हमारा है, अरे आप लोगों के बीच में भैया नाम हमारा है। सुना ना रिकॉर्डिंग करनी ही भैया, और छत्रपाल है नामी नहीं को सुन लेना भैया। सुनो मेरे देश के ओ भाई, सुनो मेरे देश के ओ भाई,